हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर। आज हम देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के एंट्रेंस के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और जो आने की संभावना है। हिस्ट्री या इतिहास एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिस्ट्री से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिससे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना होती है, क्योंकि जो एवरेज है 5 से क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। किसी भी एंट्रेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं हिस्ट्री के आज हम देखेंगे। तो 20 क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑल वीडियो आपके पास आ जाएं। इससे पहले हम लोग बीए एलएलबी बीए बीएससी बीएड के पेपर भी देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए। और डॉक्टर हरि सिंह आप चैनल पर जब जाएंगे, डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी से नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑल वीडियो आपके लिए मिलेंगी। टोटल 50 से 60 वीडियो में हैं और हर दिन हम लोग 1 या 2 वीडियो अपलोड करते हैं। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का संस्थापक कौन था, या किसने भारत में, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा मतलब इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की है। इंग्लिश एजुकेशन पर किसने विदेशी ने जोर दिया, किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। तो ये था लॉर्ड मैकाले। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले एसएससी एग्जाम में भी है पूछा गया है, लेकिन अभी हम एंट्रेंस पढ़ रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी, तो यह पूछा जा सकता है किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करवाया, प्रचार प्रसार किसने करवाया, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इसी को कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट कब से शुरू हुआ। यह क्वेश्चन एलएलबी बीएलएलबी में पूछा जा चुका है। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में हुआ था। और एक और आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन है जो पूछे जा सकते हैं। तो किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करवाया, इंग्लिश एजुकेशन पर किसने जोर दिया, तो लॉर्ड मैकाले। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ, 1930 में। तो 1930 में जो मूवमेंट हुआ वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। ये आप लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉटन। तो एक आता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। एक और क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर वाज, तो बक्सर का बैटल कब हुआ, तो यह हुआ 1764 में। तो एक और क्वेश्चन फिर इससे बन जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। ये मैं आपको 5 से 6 बार बता चुका हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। इसी प्रकार यह क्वेश्चन भी एलएलबी एग्जाम में पूछा गया था। और एक और पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। तो ये मैं आपको रिवीजन करने के लिए बता रहा हूँ। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, जिस जो भी आप इसको सामने 1757 में हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764, फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार आ सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अकबर के पिता का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के पिता का क्या नाम था। तो यह आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसकी एक ट्रिक है भाजसा, BHAJSA। यहाँ पर बी से है बाबर, H से है हुमायूं, A से है अकबर, J से है जहांगीर और S से है शाहजहां और A से है औरंगजेब। तो क्वेश्चन आएगा कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम है, तो शाहजहां। शाहजहां के पिता का क्या नाम है, जहांगीर। क्वेश्चन आएगा जहांगीर के पिता का क्या नाम है, तो अकबर। अकबर के पिता का क्या नाम है, तो हुमायूं। हुमायूं के पिता का क्या नाम है, तो बाबर। इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, BHAJSA मतलब भाजसा, BHAJSA। तो ट्रिक क्या हुई, भाजसा। जैसे पूछा गया
कि अकबर के दादा औरंगजेब के पिता का क्या नाम है, तो शाहजहां, शाहजहां के पिता का जहांगीर, जहांगीर के पिता का अकबर, अकबर के पिता का हुमायूं, हुमायूं के पिता का बाबर। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए, 1-2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम है, शाहजहां, शाहजहां के पिता का क्या नाम है, जहांगीर, जहांगीर के पिता का क्या नाम है, अकबर, अकबर के पिता का क्या नाम है, हुमायूं, हुमायूं के पिता का क्या नाम है, बाबर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी कोई वीडियो आपके पास आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, तो अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, तो अकबर ने कौन सा धर्म चलाया वो हम देखेंगे। दीन इलाही धर्म चलाया अकबर ने, यह कई बार आता है क्वेश्चन, बीए में पूछा जा चुका है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया। तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया, क्वेश्चन यह भी आ सकता है। ऑप्शन में अकबर, हुमायूं या बाबर रह सकता है, तो दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तानसेन आपने सुना होगा, तानसेन का मूल नाम क्या था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। यह दोस्तों तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, ये पूछा जा सकता है। तो अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, दीन इलाही, और तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। अब देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। जी हाँ दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का हिंदी में मतलब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह आत्मकथा किसकी है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसा आ सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी या जीवनी है, जो भी आप समझे। आत्मकथा किन की है, तो ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो एम के गांधी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ आत्मकथा, मतलब इन्होंने खुद लिखी, वो किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है, आपको याद करना काफी जरूरी है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है और भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी तक हम काफी क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इतिहास के या हिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके लिए एंट्रेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। भारत इसे शायद हिंदी मीडियम में आर्कियोलॉजी को पुरातत्व कहते हैं। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी। आपको पता है कि राजा राममोहन रॉय में जो राजा है वो उपाधि दी गई थी, वो किसने दी थी, तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय और एक मुगल एम्परर थे, तो इन्होंने दी थी, कौन थे, अकबर द्वितीय। तो राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का शहर किसने बसाया, या आगरा शहर का संस्थापक कौन था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था, तो आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, लोदी डायनेस्टी का था ये, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अलेक्जेंडर कनिंघम इंडियन आर्कियोलॉजी का पिता इंडियन आर्कियोलॉजी का पिता किन्हें कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी। नेक्स्ट है आगरा शहर का संस्थापक या आगरा शहर किसने बसाया, तो वो थे सिकंदर लोदी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किन के काल में हुई, मतलब कि कौन वायसराय था उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप चेक कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे, और इनके पहले अध्यक्ष कौन थे। एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि आईएनसी जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी।
W.C. बनर्जी वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी किस देश के यात्री थे? निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की उन्होंने यात्रा की थी और भी भारत में घूमे थे। तो एक क्वेश्चन आता है निकोलो कोंटी किस देश के थे जिन्होंने भारत की यात्रा की? तो निकोलो कोंटी यह कई बार पूछा जा चुका है। निकोलो कोंटी किस देश के थे? निकोलो कोंटी थे इटली के। निकोलो कोंटी इटली के थे। इटली एक यूरोपियन कंट्री है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे हिस्ट्री का। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु का नाम यहाँ पर पूछा गया है। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास। रामदास वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। और निकोलो कोंटी किस देश के थे? तो निकोलो कोंटी इटली के थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भ्रमण कर यात्रा की थी, इसलिए यह चर्चित हुए थे। अब नेक्स्ट है बेबल प्लान कब आया? जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड बेबल आपने नाम सुना होगा, शायद यह वायसराय रह चुके हैं। तो इनसे रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि बेबल प्लान कब आया? बेबल प्लान काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे सेमेस्टर वगैरह में तो आप लोग देखेंगे यह काफी महत्वपूर्ण प्लान है। बेबल प्लान कब आया? ऑप्शन में है 1943, 1944, 1945 या 1946। ऐसा आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि बेबल प्लान कब आया? 1943, 1944, 1945 या 1946। तो इसका राइट आंसर है 1945। 1945 में बेबल प्लान आया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल कौन थे या इनका मतलब कौन है? तो लाल बाल पाल एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्होंने काफी आंदोलन किए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि लाल बाल पाल का फुल फॉर्म क्या है या कौन कौन इनमें शामिल हैं? तो लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल इनकी राइट आंसर है। आप यह जानते हैं लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है M.K. गांधी मतलब महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? मतलब किस अधिवेशन में? हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था तो उसमें अध्यक्ष चुने जाते थे। तो एक बार महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन यह भी आता है महात्मा गांधी कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे INC कहते हैं उसके अध्यक्ष चुने गए? तो एक बार चुने गए थे। और कब चुने गए, किस ईयर चुने गए, कहां पर चुने गए? यह क्वेश्चन बनता है, PSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1924 में चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में वो चुने गए थे। यह क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? मैं आपको बता चुका हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। डेट याद रखना हिस्ट्री में काफी जरूरी है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। उस समय क्वेश्चन पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया सबसे पहले ये पता करना जरूरी है। 1773 में आया। उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। So Warren Hastings was the right answer of this question. So Warren Hastings was the Governor General in 1973. The next question is कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? आपको पता है कुंवर सिंह 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और देश का प्रतिनिधित्व किया। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध बिहार से। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार से इनका संबंध है। कुंवर सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से था और बिहार से था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नाना साहेब ने आंदोलन में 1857 के प्रथम आंदोलन में कहां से प्रतिनिधित्व किया? तो नाना साहब ने कहां से किया था? नाना साहेब ने किया था कानपुर से। यह क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1773 में गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। 1857 में कुंवर सिंह ने कहां से प्रतिनिधित्व किया आंदोलन का? बिहार से। नाना साहब ने कहां से किया? कानपुर से। यह क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ? एक यह क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना आपको पता है दयानंद सरस्वती ने की। उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है लेकिन ज्यादा टफ क्वेश्चन हिस्ट्री के नहीं आते, पूछ लिया जाएगा। किसने कहा था? बैक टू द वेदास। इंग्लिश में से कहते हैं बैक टू द वेदास। बैक टू वेदास। किन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था और 1875 में की थी। शायद आप यह चेक कर लेंगे तो सही रहेगा। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
नेक्स्ट है ब्राह्मण समाज की स्थापना किन्होंने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी। और मैंने अभी आपको बताया कि राजा की उपाधि उन्हें किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने उन्हें उपाधि दी थी। तो 1905 में हुआ बंगाल विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन था शायद उस समय, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था। एक क्वेश्चन यह आ जाता है कि बंगाल विभाजन किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने। बैक टू वेदास किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में इसकी स्थापना की थी उन्होंने, आर्य समाज की। और ब्राह्मण समाज की स्थापना किन्होंने की थी? तो राजा राममोहन रॉय ने की थी। और सती प्रथा को बंद करवाने में राजा राममोहन रॉय का और विलियम बेंटिक का महान योगदान था। तो इस वीडियो में हमने जाने हिस्ट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और काफी क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम संविधान के क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।